हेलो स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग एनिमल हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। एंड आप सभी को मालूम है कि ये वीडियो एनिमल हार्मोन्स का सेकंड वीडियो है। तो इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल हार्मोन्स तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया था कि एनिमल हार्मोन्स का सोर्स क्या है, एनिमल हार्मोन्स का केमिकल नेचर क्या है, किस तरह से वो ट्रांसपोर्ट होता है, उसका फंक्शन क्या है, ये सब हम लोगों ने अच्छे से समझ लिया था लास्ट वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जनरल टाइप्स ऑफ हार्मोन से, मतलब कि हार्मोन्स का कितना टाइप होता है, ये हम लोग इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे। एंड इसके बाद हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में जानेंगे, पिट्यूटरी ग्लैंड से जो कुछ हार्मोन्स हमारा ट्रॉफिक हार्मोन सीक्रेट होता है उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो को पूरा एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा ताकि आपको एक एक टॉपिक अच्छे से समझ में आ सके। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को हम लोग करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले जो वीडियो में हम लोगों को जानना है वो है ये कि आखिरकार कितने टाइप्स का हार्मोन होता है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हार्मोन, जनरल टाइप्स ऑफ हार्मोन इन मैन। तो अगर जनरल टाइप्स का बात करें तो यहाँ पे 4 टाइप के बारे में हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। अब वो चारों टाइप क्या क्या है वो देखते हैं। सबसे पहला टाइप यहाँ पे हमारा होने वाला है जनरल हार्मोन। जनरल हार्मोन, तो ये एक टाइप हो गया आपका जनरल हार्मोन। ये क्या होता है उसके बारे में अभी हम लोग थोड़ी देर में अच्छे से समझेंगे। इसके बाद जो हमारा हार्मोन आता है वो है ट्रॉफिक हार्मोन। तो ट्रॉफिक हार्मोन यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग समझेंगे कि आखिरकार ट्रॉफिक हार्मोन किसको कहा जाता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सबसे पहले सबका नाम लिख लेते हैं। यहाँ पे हो सकता है आपको इनमें से कुछ हार्मोन्स के बारे में पता होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको बताऊंगा तो आप कॉपी में उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद थर्ड नंबर पे हम लोग जानेंगे स्ट्रेस हार्मोन्स के बारे में कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। स्ट्रेस हार्मोन को इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है स्ट्रेस हार्मोन को। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एक और हार्मोन आता है एंड वो हार्मोन है लोकल हार्मोन। कौन सा हार्मोन है वो है लोकल हार्मोन। तो ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पे 4 तरीके का बेसिकली ये चारों तरीके का हार्मोन आपके बुक में अच्छे से दिया हुआ है। दैट्स वाई मैं आपको यहाँ पे चारों तरीके के हार्मोन्स के बारे में आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो एक एक करके सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जनरल हार्मोन। दो क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये है कि आखिरकार जनरल हार्मोन किसको कहते हैं। तो बेसिकली जनरल हार्मोन का एक सिंपल डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उसको आप समझ लीजिए, जनरल हार्मोन आपका कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, जनरल हार्मोन हम लोग ऐसे हार्मोन्स को कहेंगे जो आपका एक एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होगा एंड टारगेट ऑर्गन्स तक वो पहुंच जाएगा। ठीक है, ये सीक्रेट होगा एंडोक्रिन ग्लैंड से, एंडोक्रिन ग्लैंड से ये सीक्रेट होगा। एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होने के बाद ये डायरेक्ट टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। कहां पहुंचेगा? टारगेट ऑर्गन तक। अब टारगेट ऑर्गन किसको कहेंगे? तो देखिए, टारगेट ऑर्गन हम लोग कहेंगे वो ऑर्गन को जिस जगह पे इसकी जरूरत होगी उस जगह पे। ठीक है, मान लीजिए कि आपका हार्मोन जो सीक्रेट हुआ है वो आपका सीक्रेट हुआ है पैंक्रियास से और उसका जरूरत कहीं पे और है, उसके काम कहीं और है, तो वो जिस जगह पे काम करने के लिए जाएगा उस जगह को बोलेंगे टारगेट ऑर्गन, यानी जिस जगह के लिए वो सीक्रेट हुआ है। ठीक है, तो आई होप सो आपको टारगेट ऑर्गन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ट्रॉपिक हार्मोन के बारे में कि ट्रॉपिक हार्मोन किसको कहा जाता है। तो ये बेसिकली ये भी एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है एंड इसका जो मेन चीज है वो ये है कि ये वन एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होकर ये दूसरा एंडोक्रिन ग्लैंड के पास जाता है। यानी एक एंडोक्रिन ग्लैंड के पास जाएगा, वहां पे सबसे पहले होगा क्या, यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, वन एंडोक्रिन ग्लैंड से ये सीक्रेट होगा एंड सीक्रेट होके ये टारगेट ऑर्गन के पास नहीं जाके ये दूसरे एंडोक्रिन ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक है, दैट्स वाई ये ट्रॉफिक हार्मोन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। वन एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होगा एंड सीक्रेट होने के बाद अदर एंडोक्रिन ग्लैंड के पास जाएगा। ठीक है, अदर एंडोक्रिन ग्लैंड के पास ये पहुंच जाएगा एंड फिर अदर एंडोक्रिन ग्लैंड के पास जाके वहां पे कुछ कमांड देगा, कुछ ऑर्डर देगा एंड देन फिर उस एंडोक्रिन ग्लैंड से कुछ हार्मोन सीक्रेट होगा एंड आफ्टर दैट वो हार्मोन आपका टारगेट ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो ये होता है आपका टोटल प्रोसेस ट्रॉफिक हार्मोन का। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस यही है कि ये जो है हमारा डायरेक्टली सीक्रेट होता है एंड सीक्रेट होकर टारगेट ऑर्गन तक पहुंच जाता है। अगर ट्रॉफिक हार्मोन की बात करें तो इसमें यह है कि ये वन एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होता है एंड सीक्रेट होने के बाद ये दूसरे एंडोक्रिन ग्लैंड तक पहुंचता है। यानी कि अगर अगर मान लीजिए कि आप एंटीरियर पिट्यूटरी से कुछ हार्मोन सीक्रेट हुआ तो वो अगर आपका डायरेक्ट चला गया थायराइड के पास। ठीक है, अब वहां से क्या हो गया कि वो ग्लैंड कुछ और सिग्नल देकर वहां से कुछ और हार्मोन सीक्रेट हो रहा है। दैट मीन्स कि एक एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा है
एंड दूसरे एंडोक्रिन ग्लैंड तक वो पहुंच रहा है। तो आई होप सो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है कि ट्रॉफिक हार्मोन किसको कहते हैं। तो दूसरी बार आप इसमें कोई भी डाउट बाकी आपका नहीं रहना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं ये थर्ड वाले का कि ये स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है। तो जैसे कि ये नाम से ही आपको सुनाई दे रहा है, स्ट्रेस हार्मोन या फिर इमरजेंसी हार्मोन, दैट मीन्स के वो हार्मोन जो कि आपका स्ट्रेस के टाइम में रिलीज होगा। अब स्ट्रेस आपका डर हो सकता है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, उस वक्त जो हार्मोन सीक्रेट होगा उसको कहेंगे हम लोग स्ट्रेस हार्मोन। तो स्ट्रेस हार्मोन आपका नाम से ही समझ में आ जा रहा है कि कौन से हार्मोन के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है। अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग लोकल हार्मोन के बारे में। लोकल हार्मोन क्या है? तो देखिए, लोकल हार्मोन हम लोग उस हार्मोन को बोलेंगे जो कोई सेवरल टिश्यू से जो है वो सीक्रेट होगा। ठीक है, बॉडी में कोई टिश्यू है, वहां से वो सीक्रेट हुआ, और सीक्रेट होने के बाद वहीं पे या फिर कोई नियर बाई जगह पे, ठीक है, इसको समझिए कि कोई सेवरल टिश्यू से सीक्रेट होगा, सेवरल टिश्यू से ये सीक्रेट होगा, एंड सीक्रेट होने के बाद में या तो ये वहीं पे आपका काम तमाम कर देगा, जिस जगह पे ये सीक्रेट हुआ था उसी जगह पे अपना काम करेगा, या फिर वहां से थोड़े दूर जाकर, ज्यादा दूर नहीं, थोड़े दूर जाकर अपना काम करेगा। तो ये हो गया लोकल हार्मोन। नाम से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है लोकल हार्मोन क्या चीज है। तो ये हो गया हमारा चारों हार्मोन्स का डेफिनेशन, यानी कि जनरल हार्मोन, ट्रॉफिक हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन एंड यहाँ पे हमारा लोकल हार्मोन। स्ट्रेस हार्मोन को हम लोग यहाँ पे इमरजेंसी हार्मोन भी कह रहे हैं। अब आप में से कई स्टूडेंट्स बोल रहे होंगे कि सर एग्जाम्पल तो बता दीजिए इन सब का, कि एग्जाम्पल क्या क्या होगा। तो थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं अभी आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल को नोट डाउन कर लीजिएगा, बिकॉज एग्जाम्पल आपको पता रहेगा तो आगे हम लोग जब फर्दर पढ़ेंगे तो हम लोग को हार्मोन्स का जो डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसका फंक्शंस पढ़ेंगे, तो उसमें हम लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो जनरल हार्मोन का मतलब क्या हुआ कि एक जगह पे सीक्रेट होके, एक एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होके दूसरे टारगेट ऑर्गन तक पहुंच के काम करेगा। दैट मीन्स कि इसके अंदर आपका एग्जाम्पल आ जाएगा इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन जो है वो आपका पैंक्रियास से सीक्रेट होके जहां पे इसका काम है डायरेक्ट ये वहां पे पहुंच जाता है। इसी तरह से थायरॉक्सिन जो है वो आपका थायराइड ग्लैंड से सीक्रेट होके जहां पे इसका काम है डायरेक्ट ये वहां पे पहुंच जाता है, थायरॉक्सिन, ठीक है। तो ये दो हार्मोन हो गया आपका जनरल हार्मोन के अंदर। अब बात करते हैं कि ट्रॉपिक हार्मोन के अंदर कौन कौन सा हार्मोन आता है। तो भाई ट्रॉपिक हार्मोन के अंदर जो भी आएगा वो थोड़ा सा लंबा लंबा नाम है इसका, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि ACTH। देखकर घबराइए मत, इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। ACTH का फुल फॉर्म आपको बता दूं, एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन होता है ACTH, ठीक है। ACTH के बाद यहाँ पे एक और हार्मोन है TSH। अब TSH क्या है? TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जैसा कि मैंने आपको ट्रॉफिक हार्मोन के डेफिनेशन में ही बताया था कि ये एक एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होके दूसरे एंडोक्रिन ग्लैंड पे जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे TSH का मतलब हुआ थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये कोई एक एंडोक्रिन ग्लैंड से सीक्रेट होगा एंड सीक्रेट होके ये कहाँ पहुंचेगा? ये पहुंचेगा थायराइड ग्लैंड के पास। इसके नाम से ही पता चल रहा है। तो इसके बारे में डिटेल में हम लोग अभी बात करेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि TSH का फुल फॉर्म होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अच्छा, तो एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन हो गया एंड थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। अब यहाँ पे एक और एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं इसका, वो एग्जांपल यहाँ पे GTH। अब GTH का क्या मतलब हुआ? GTH का मतलब हो गया यहाँ पे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन। इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे। ये जो हार्मोन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपको, सब के बारे में अभी हम लोग स्पेसिफिक करके एक एक करके पढ़ेंगे कि कहाँ से सीक्रेट होता है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। ये दोनों चीज अभी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा स्ट्रेस हार्मोन, तो मैंने आपको पहले ही क्लास में बताया था, अगर आपने फर्स्ट क्लास अटेंड किया, यानी कि इसका जो पहला पार्ट था वो वाला वीडियो अगर आपने देखा है तो आपको पता होगा कि स्ट्रेस हार्मोन किसको कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन यहाँ पे एड्रेनलिन को कहा जाता है। स्ट्रेस हार्मोन, एड्रेनलिन को हम लोग कहते हैं स्ट्रेस हार्मोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्ट्रेस हार्मोन। नेक्स्ट हार्मोन क्या है यहाँ पे? नेक्स्ट है लोकल हार्मोन। अब लोकल हार्मोन क्या है भाई? तो लोकल हार्मोन यहाँ पे कोई भी हार्मोन जो आपका किस जगह पे सीक्रेट होता हो, कोई भी हार्मोन जो एक सेवरल टिश्यू से सीक्रेट होता हो, जैसे कि गैस्ट्रिन जो कि आपका स्टोमक से सीक्रेट होता है एंड स्टोमक पे ही अपना काम कर देता है। तो इसका भी एक एग्जांपल लिख ही लेते हैं ताकि आपको इसके बारे में पता रहे। हो सकता है 1 मार्क्स में ये पूछ दिया जाए, तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल हम लोग लिख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है यहाँ पे गैस्ट्रिन, ठीक है। अच्छे से इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए आप। तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ एनिमल हार्मोन। 4 टाइप का हार्मोन हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम लोग इसको इरेज करते हैं एंड इरेज करने के बाद हम लोग स्पेसिफिक इंडोक्रीन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। एक एक ग्लैंड के बारे में अच्छे से जानेंगे, जैसे कि आपका पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कहा जाता है, थायराइड ग्लैंड किसको कहा जाता है, ये सब हम लोग बात करेंगे आगे। तो सबसे पहले जो हम लोगों का यहाँ पे दिया हुआ है बुक में वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या दिया हुआ है? वो है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिए कि पिट्यूटरी ग्लैंड किसको कहा जाता है, जो कि मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। तो आप लोगों में से बहुत से बच्चों को पता होगा कि भैया पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है
वो आपके ब्रेन में होता है, ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। सिचुएटेड अंडर द ब्रेन विद इन द स्मॉल बोनी कैविटी, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है क्लास 9 वगैरह में, तो इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आपको पता होगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड क्या है। तो बस पिट्यूटरी ग्लैंड का लोकेशन आपको जानना है, तो इतना जानिए कि ये आपका ब्रेन के अंदर होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। अब यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग चीज जानने के लिए हम लोगों के पास है वो ये है कि ये दो टाइप का होता है, इसके अंदर दो चीज होता है, दो पार्ट होता है इसका। क्या क्या पार्ट है? सबसे पहला जो है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी। एंड एक और इसके बाद है वो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो ये दो टाइप का यहाँ पे आपको दिख रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एक है आपका एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दूसरा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। एंड दोनों जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन रिलीज करता है, दोनों सेम हार्मोन नहीं रिलीज करता है, अलग अलग हार्मोन रिलीज करता है। तो भैया यहाँ पे दो चीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है, तो अब इन दोनों के बारे में अच्छे से डिटेल में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है एंड इससे कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है एंड जो हार्मोन सीक्रेट होता है उसका काम क्या क्या होता है। तो टॉपिक यहाँ पे हम लोग हेडिंग डालिए अपने कॉपी में। हेडिंग क्या डालिएगा? हेडिंग डालिएगा सबसे पहले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जानेंगे एंटीरियर, एंटीरियर पिट्यूटरी, पिट्यूटरी, ठीक है। तो ये हम लोगों का यहाँ पे हो गया हेडिंग पिट्यूटरी। तो इन दोनों के बारे में अभी सबसे पहले हम लोगों को जानना है एंटीरियर पिट्यूटरी के बारे में, ठीक है। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी के बाद हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे पिट्यूटरी का स्पेलिंग होगा आई, तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले जानिए कि इसमें कौन कौन सा हार्मोन रिलीज होगा। तो बेसिकली यहाँ से जो हार्मोन रिलीज होता है भैया वो होता है ट्रॉफिक हार्मोन। अब ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होगा मतलब कि एक जगह से रिलीज होगा और दूसरे एंडोक्रीन ग्लैंड पे जाएगा, एक एंडोक्रीन ग्लैंड से रिलीज होके दूसरा एंडोक्रीन ग्लैंड पे जाएगा एंटीरियर पिट्यूटरी, जितना भी हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से ट्रॉफिक हार्मोन रिलीज होगा वो, ठीक है। अब एंटीरियर पिट्यूटरी को हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, ये चीज दिमाग में उतार लीजिए, इंपॉर्टेंट है। क्या है भैया? इसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड भी इसको कहा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब मास्टर ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमारे बॉडी का बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है और बहुत सारे एंडोक्रीन ग्लैंड को भी ये रेगुलेट करता है। एक एक करके यहाँ पे जानते हैं कौन कौन सा हार्मोन जो है वो इससे रिलीज होता है। पहला हार्मोन यहाँ पे ACTH, ACTH। यहाँ पे मैं फुल फॉर्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ, आप फुल फॉर्म इसका लिख लीजिए, ठीक है। फुल फॉर्म लिखूंगा बहुत लंबा है। फुल फॉर्म क्या है इसका? इसका फुल फॉर्म है एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ये आप लोग लिख लीजिए। A फॉर एड्रेनो, C फॉर कॉर्टिको, T फॉर ट्रॉपिक, H फॉर हार्मोन, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। अब एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जब हम लोगों ने पढ़ लिया है तो भैया इसके बारे में भी जान लेते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है। तो देखिए इसका फंक्शन होता है कि एड्रेनो, यहाँ पे जो ए है, ए यहाँ पे डिनोट कर रहा है एड्रेनो, ठीक है। एड्रेनो से कौन सा ग्लैंड हम लोगों के दिमाग में आ रहा है? एड्रेनो से जो ग्लैंड हमारे दिमाग में आ रहा है वो है एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। एड्रेनो से जो दिमाग में आ रहा है वो है एड्रेनल ग्लैंड। अब जैसे ही एड्रेनल ग्लैंड और एड्रेनो दोनों एक दूसरे से सिमिलर है, ठीक है। ये एक ट्रिक है जिससे आपको पता चलेगा कि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से हार्मोन रिलीज हो रहा है तो कौन सा हार्मोन किस वाले एंडोक्रीन ग्लैंड को जाके टारगेट करेगा, ये आप लोगों को पता चलेगा इसके नाम से। जैसे कि यहाँ पे एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन है, दैट मीन्स कि ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की बात कर रहा है। ये किस चीज की बात कर रहा है? एड्रेनल कॉर्टेक्स के बारे में ये बात कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में आप उतार लीजिए। तो भैया ये क्या करेगा? ये सिंपली आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करेगा ताकि वो हार्मोन को सीक्रेट कर पाए सिंपली, और साथ ही साथ उसका ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। क्लियर है? तो ACTH का काम है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स को स्टिमुलेट करना, उसको ऑर्डर देना कि भैया अब आप हार्मोन को सीक्रेट करो, ये पहला काम। और इसका एक और काम क्या है कि एड्रेनल कॉर्टेक्स के ग्रोथ पे ये ध्यान देगा, एड्रेनल कॉर्टेक्स को ये ग्रो करेगा। तो ये दो काम यहाँ पे ACTH का हम लोगों को दिख रहा है। क्लियर है? तो ACTH जो है वो पहला था जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से सीक्रेट हो रहा था। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरे हार्मोन्स का, और दूसरा हार्मोन हमारे पास क्या है? दूसरा हार्मोन है यहाँ पे GH, यानी कि ग्रोथ हार्मोन। GH का मतलब हो गया ग्रोथ हार्मोन, और ग्रोथ हार्मोन को हम लोग यहाँ पे कहते हैं सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। अगर आपका ग्रोथ हार्मोन है इसका मतलब कि वो सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन भी कहलाएगा। अगर कहीं पे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन है तो कंफ्यूज मत होइएगा, वो ग्रोथ हार्मोन को ही कहा जाता है, सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन। अब जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है ग्रोथ हार्मोन,
अब इससे आपको समझ में आ गया होगा कि भाई ये काम क्या करेगा, क्या काम करने वाला है, वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ हार्मोन काम क्या करेगा। अब जीएच हो गया ग्रोथ हार्मोन का फुल फॉर्म, और यहाँ पे एक और चीज बता दूं कि इसको एसटीएच भी कहा जाता है। अब एसटीएच का मतलब आप में से कई बच्चों को समझ में आ गया होगा, जिनको नहीं समझ में आया मैं बता रहा हूं। एसटीएच का मतलब होता है सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन, ठीक है, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। बस आप ये नाम याद रखिएगा, फर्स्ट टर्म अच्छे से आपको याद होगा, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन। तो नाम से यहाँ पे इसका क्या है, नाम है इसका ग्रोथ हार्मोन। दैट मीन्स कि ये आपका ग्रोथ में हेल्प करेगा। अब चाहे वो स्केलेटल ग्रोथ हो या फिर वो आपका मसल ग्रोथ हो, बॉडी ग्रोथ हो, कुछ भी हो, उसके ऊपर ये काम करेगा। दो इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को यहाँ पे जानने के लिए है, वो क्या है, सबसे पहला यहाँ पे है कि इसका अगर हाइपो फंक्शन हुआ, यानी कि मान लीजिए कम सिक्रीट हुआ अगर, ठीक है, अगर इसका हाइपो फंक्शन हुआ तो एक तरीके का डिजीज हो जाएगा, और उस डिजीज को कहा जाता है यहाँ पे डॉर्फिज्म, ठीक है, उस डिजीज को कहा जाता है डॉर्फिज्म, यानी कि आदमी जो है वो लंबा नहीं हो पाएगा, वो बौना हो जाएगा, ठीक है। ये आप हिंदी लैंग्वेज में समझ सकते हैं इसको, डॉर्फिज्म, डॉर्फिज्म, ठीक है। तो हाइपो फंक्शन अगर हुआ यानी कि कम सीक्रेट हुआ, भैया ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगा, एंड जब ग्रोथ नहीं हो पाएगा तो डॉर्फिज्म का शिकार हो जाएगा जो भी आदमी में ये होगा। अब डॉर्फिज्म का मतलब क्या हो गया, डॉर्फिज्म का मतलब हो गया आपका यहाँ पे बौना बोल सकते हैं उसको, ठीक है। बहुत सारे टीवी में आपने फिल्म वगैरह में देखा होगा कि बौना इंसान जो होता है उसको यही डॉर्फिज्म का होता है, ठीक है। तो डॉर्फिज्म का मतलब हो गया बौनापन, यानी वो बढ़ नहीं पाया, लंबा नहीं हो पाया। एक होता है हाइट बढ़ना और एक होता है कि आपका बहुत सारा चीज छोटा रह जाना, आपका उंगली वगैरह, हाथ वगैरह सब कुछ छोटा रह जाता है, तो उसको हम लोग कहेंगे डॉर्फिज्म। और वो किसके कारण होगा, आपका हाइपो फंक्शन के कारण। किसका हाइपो फंक्शन, ग्रोथ हार्मोन या फिर सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन के हाइपो फंक्शन के कारण। अब हाइपो फंक्शन के कारण डॉर्फिज्म हो रहा है, तो भैया जब ये हाइपर फंक्शन कर देगा, यानी कि मान लीजिए ज्यादा सीक्रेट हो गया, तब क्या होगा, ठीक है। ये भी दिमाग में आपका सवाल गूंज रहा होगा कि अगर ये हाइपर फंक्शन कर दिया, यानी कि अगर ज्यादा ये सीक्रेट हो गया तब क्या होगा। तो देखिए जब ये हाइपर फंक्शन करेगा तब यहाँ पे आपका डॉर्फिज्म हो रहा था, और अब जो होगा वो गाइगेंटिज्म हो जाएगा, मतलब कुछ ज्यादा ही आपका लंबा हो जाएगा, 9 फीट के बराबर, 8-9 फीट हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, तो वो गाइगेंटिज्म हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, गाइगेंटिज्म, गाइगेंटिज्म हो जाएगा इसको, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप लोग कि इसका क्या, किस चीज के कारण क्या हो रहा है। हाइपर फंक्शन में गाइगेंटिज्म हो रहा है, एंड हाइपो फंक्शन में यहाँ पे डॉर्फिज्म हो रहा है। अब गाइगेंटिज्म की जगह पे हम लोग एक और यूज वर्ड करते हैं, वो है एक्रोमेगैली, ठीक है, एक्रोमेगैली। ये वर्ड आप याद रखिएगा, एक्रोमेगैली का मतलब क्या हो गया, एक्रोमेगैली और गाइगेंटिज्म दोनों सेम है, लेकिन गाइगेंटिज्म जो है अगर चाइल्डहुड में, बचपन में अगर ऐसा हुआ तो वो गाइगेंटिज्म कहलाएगा, लेकिन अगर अडल्ट हो गया, अडल्ट होने के बाद अगर हाइपर फंक्शन हो गया, तब वो एक्रोमेगैली कहलाएगा। तो ये दोनों टर्म अक्सर पूछा जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो नेक्स्ट टाइम आई होप सो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि आपको पता है कि किसका मतलब क्या होता है, ठीक है। गाइगेंटिज्म का सिंपली मतलब यहाँ पे हो गया कि आपका जब चाइल्डहुड में अगर वो ग्रोथ नहीं, ज्यादा ग्रोथ हो गया चाइल्डहुड में, तो गाइगेंटिज्म कहलाएगा। अगर अडल्ट में ज्यादा ग्रोथ हुआ, ज्यादा अगर यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन सीक्रेट हो गया, तो वो कहलाएगा एक्रोमेगैली। ये आप लोग याद रखिएगा अच्छे से। तो यहाँ पे दो हार्मोन हो गया हमारा, कौन कौन सा, एक हो गया हमारा ग्रोथ हार्मोन एंड दूसरा हो गया एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन। तो ये दो हार्मोन हम लोगों का हो गया। अब बढ़ते हैं तीसरे हार्मोन की तरफ, एंड तीसरा हार्मोन है सिंपली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि टीएसएच। बड़ा ही शॉर्ट में मैं आपको यहाँ पे बता दूं टीएसएच का क्या मतलब होगा। टीएसएच का मतलब हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। दैट मीन्स कि ये क्या करेगा, ये आपका थायराइड को ग्रो करने में हेल्प करेगा, थायराइड ग्लैंड का ग्रोथ को रेगुलेट करेगा, साथ ही साथ थायराइड ग्लैंड से सिक्रीशन वगैरह जो होगा थायराइड हार्मोन का, उसको ये रेगुलेट करेगा। तो ये चीज आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या मैंने अभी आपको बताया था स्टार्टिंग में कि एडिनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन से कौन सा यहाँ पे हम लोग का एंडोक्रिन ग्लैंड समझ में आ रहा है वर्ड से, तो समझ में आ रहा था एड्रिनल कॉर्टेक्स, एडिनोकॉर्टिको एड्रिनल कॉर्टेक्स, ठीक है। जीएच ग्रोथ हार्मोन, तो यानी ग्रोथ से रिलेटेड है, ठीक है। ट्रिक लगाकर यूज कीजिएगा, ट्रिक लगाकर याद कीजिएगा, तो ये चैप्टर में आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा। अगर आप ट्रिक लगाकर यूज नहीं कीजिएगा, ट्रिक लगाकर याद नहीं कीजिएगा, तो चैप्टर में बहुत परेशानी होने वाला है, ठीक है। जीएच का मतलब हो गया आपका ग्रोथ हार्मोन, और यहाँ पे सोमैटोट्रॉपिक हार्मोन, दोनों तो सिमिलर है दोनों, ठीक है। टीएसएच का मतलब हो गया आपका थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन से कौन सा हमारा ग्लैंड आ रहा है, तो थायराइड ग्लैंड आ रहा है। दैट मीन्स कि ये जो भी काम करेगा वो थायराइड ग्लैंड को ग्रो करने में एंड थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा कि वो आपका हार्मोन को सिक्रीट करवाए, ठीक है। ये हो गया थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम। तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका
फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड साथ ही साथ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद पोस्टीरियर पिट्यूटरी के ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोगों ने एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ा था, अब हम लोग पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड उसके बाद अगर और टाइम बचा तो हम लोग थायराइड ग्लैंड को भी अगले वीडियो में कवर कर देंगे। अगर आपको इस वीडियो के थ्रू कुछ नॉलेज मिला है, आपका डाउट्स वगैरह अच्छे से क्लियर हो गया है, तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे मुझे पता चलेगा कि मैंने जो भी आपको समझाया है वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। अगर वीडियो में कोई कमी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर बता दें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको इंप्रूव कर सकूं। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जब मैं नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। थैंक यू।